हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक 8th की बात करेंगे। 8th टॉपिक जो अपना है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में आता है ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई और दूरी वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं ये बता देता हूँ कि ऊंचाई और दूरी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ऊंचाई और दूरी के अंदर अपन जैसे कि कोई भी दूरी निकालनी है या और, तो इसके अंदर अपन हमेशा त्रिकोणमिति का यूज करेंगे एक तो इसलिए अपना जो ये जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति से भी थोड़ा सा रिलेटेड है, उनकी सरलसम्य का यूज होंगे यहाँ पे। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में बताऊँ तो मैं आपको सिंपल सी बात है, हाइट एंड डिस्टेंस। इन क्वेश्चनों को करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर सकते हो और जिस तरीके से अपना जो डायग्राम या ड्राइंग बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो ऊंचाई और दूरी के अंदर मैंने 2 पॉइंट पहले से लिख लिए थे, यहाँ पे देखिएगा। हमेशा हाइट और दूरी, ऊंचाई और दूरी के अंदर देखें तो अपन देखते हैं कोई भी चीज़ खड़ी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, चाहे वो मंदिर हो या फिर पेड़ हो, कोई भी कंडीशन में हो, हमेशा किस कंडीशन में रहती है, वो ऊर्ध्वाधर कंडीशन में ही रहते हो। तो हमें इनमें क्या करना है, दूरी निकालनी होगी, ऊंचाई निकालनी होगी। तो यहाँ देखें, यहाँ मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे अपना कोण हो गया थीटा। तो इन दोनों के जो बीच 90 डिग्री और थीटा, मुखिया के बीच में और थीटा के बीच की जो लाइन होगी वो क्षैतिज रेखा होगी। क्या होगी? क्षैतिज रेखा। और ये अपनी हो जाएगी ऊर्ध्वाधर, खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये दृष्टि रेखा होगी अपनी, मतलब हम कहेंगे देखो उस मीनार की चोटी देखिए या उस खंबे का जो ऊपर का हिस्सा वो देखें। तो ये सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हमारा, ये सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंड करेगा, ऊनियन कोण और अवनमन कोण। पूरा का पूरा जो चैप्टर 8th है वो ऊनियन कोण और अवनमन कोण पे डिपेंड करेगा। और दूसरा पॉइंट त्रिकोणमिति अनुपात पे ही करेगा, त्रिकोणमिति सरलसमीकाएं यूज होंगी यहाँ पे। और पूरा का पूरा जो भी ड्राइंग बनेगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही चलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपनी दृष्टि रेखा है और किसी वस्तु को हम देख रहे हैं और क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको हम ऊनियन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊनियन कोण। क्षैतिज रेखा के साथ किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखना वो ऊनियन कोण है। ऊनियन, नयन, आंखों से हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो हमारा ऊनियन कोण होगा। क्या होगा? इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ऊनियन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण और ऊनियन कोण, अवनमन कोण हो चाहे ऊनियन कोण हो, दोनों के दोनों हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ ही कोण बनाएंगे। ये याद रखना, किसके रूप में? क्षैतिज रेखा में। और ऊपर से जो कोण होगा वो अवनमन होगा। अवनमन, नमन, डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, और ऊनियन एलिवेशन एंगल। ऊनियन कोण वो कोण होते हैं जो क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा की तरफ कोई वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो हमारा ऊनियन कोण होगा, एलिवेशन एंगल होगा। और अवनमन, नमन का मतलब वो क्या होता है? नमस्कार करना, नमन करना। और हम नमस्कार सबको पता है कैसे करते हैं, झुककर करते हैं। तो झुककर नमस्कार करना, तो वो अपना क्या होगा? अवनमन कोण होगा। तो अवनमन कोण हो ही गया। तो अगर ऐसा नहीं समझाया ना हिंदी में तो डिप्रेशन समझ जाओ। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, मतलब गहराई में चला गया। अर्थात जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जब क्षैतिज की रेखा के साथ जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा? अवनमन कोण होगा। क्या होगा? अवनमन कोण होगा। और इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट, ये आपको पता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है अपना, और ये अपना आधार होता है। इसमें सारे के सारे त्रिकोणमिति ही यूज करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा
और कोसेक थीटा। सीक्वेंस हमेशा ऐसे याद रखना होगा। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर नहीं पता हो तो लाल बटा कै का यूज कर सकते हो आप, है ना। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। अब आपको पता है कोट किसका उल्टा होगा, टेन का उल्टा होगा, तो इसको लिख देंगे आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें अपन देखेंगे। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ ऊंचाई और दूरी के अंदर कि 90% क्वेश्चनों में टेन थीटा ही यूज होगा। क्या होगा, टेन थीटा ही यूज होगा। सिर्फ एक या दो क्वेश्चनों में ऐसा हो सकता है जहाँ पे साइन कोस यूज होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर ये पैटर्न ना लाएं कभी भी। इस ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में कोट, सेक और कोसेक कभी ना लाएं। लाने की कोशिश करो तो टेन, साइन और कोस ही लाने की कोशिश करें। लेकिन मैंने बता दिया जब आपको कि 90 क्वेश्चनों में अपने क्या मिलेगा, टेन थीटा ही मिलेगा और बाकी में साइन या कोस मिलेगा। तो इसलिए अपन इस चीज़ के अंदर ये चीज़ें स्टडी करेंगे। तो अब मैं 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन बताने वाला हूँ, देखिएगा। हाँ, तो अब मैंने बोला था 1 बाय 1 क्वेश्चन करने हैं अपने को, तो देखिएगा क्या करना है इसमें। पहला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा इस चैप्टर में। देखिएगा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मैंने बोला इसमें जितना प्रैक्टिकल होगे उतना ज़्यादा सीखोगे ये चैप्टर। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो देखें इसमें करना क्या है, ये एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। खंबे हमेशा आपको पता है 90 डिग्री पे डिपेंड होते हैं। कभी भी धरातल में मैंने खंबे नहीं देखे आज तक, आप भी जानते हो खंबे के हमेशा ऊर्ध्वाधर कंडीशन में होंगे। ठीक है, खंबे, एक ऊर्ध्वाधर खंबा, यहाँ हम इनको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो आप, चाहे क्लॉकवाइज दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज दो, ABC। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। चलो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ ये है कि AB है ना, वो BC के बराबर बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा, मान लेते हैं इसको H मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं अपन। AB H मीटर और BC X मीटर माना। और यहाँ पे हमने उन्नयन कोण, आपको पता है जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। परछाई आपको पता है खंबे की परछाई ये होगी, तो AB बराबर BC बता रहा है, AB H और X बराबर एक तरीके से। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इसमें एक बात बताना और भूल गया था, वो ये कि इनमें आपको 4 में से सिर्फ 2 वैल्यू भी दे रखी होती हैं, तो हम बाकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ 2 वैल्यू मिल जाए तो सारा सवाल हम हल कर सकते हैं, कोई भी 2। तो यहाँ देखें हमें कोण पूछा है, तो कोण पूछा है तो आपको पता है ये थीटा है। थीटा की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये अपना क्या होता है, आधार। तो लंब और आधार किसका होता है, टेन थीटा का। और मैंने बता रखा है ज़्यादातर हमें साइन कोस और टेन ही लेना है, अपोजिट वाले कंडीशन में नहीं लेना, क्योंकि बनने में तो कोट और कोट ही बन रहा है। देखो आधा बटे लंब कोट ही बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे टेन लेना है। त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपातों से क्या होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार AB बटे BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू AB तो है अपना H और BC है अपना X। आपको पता है H इक्वल क्या है, X है, H X के बराबर है। तो यहाँ टेन थीटा बराबर H बटे H कर देता हूँ। चलो मैं H से H कैंसिल, तो टेन थीटा वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। अब मुझे ये बताओ टेन में ही 1 कितने की वैल्यू होती है, 10/45। मैंने बोला था त्रिकोणमितीय सरल समीकरण और त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे फॉर्मेट यूज होंगे, इसलिए वो चीज़ें याद होनी चाहिए। और मोस्टली चीज़ें आप ही याद रखें, 10/45, 10/30 और 10/60। इन तीन की वैल्यू
इस चैप्टर में तो खास तौर से याद रखें कि tan 45 वैल्यू 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3। 90% क्वेश्चनों में आपको यही फॉर्मेट याद रखना है। tan का सबसे ज़्यादा यूज होगा इसके अंदर, तो tan 45, tan 30 और tan 60 वैल्यू तो खास तौर से याद रखेंगे बच्चे। tan 45 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू हमें कितना मिला 45 डिग्री। आ गया ना बच्चों आंसर। एक बार फिर से देखिएगा, tan थीटा बराबर AB बटा BC लिख दिया क्योंकि लंब और आधार दे रखा था हमें, तो H बटा H x के बराबर था जो हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, तो H बटा H से कैंसिल 1 आया। tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की, क्योंकि तभी कटेगा जब दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे भी tan है तो इधर भी tan ही लाना है, तो tan थीटा tan 45, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 45 डिग्री, 45 डिग्री मिल गई है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मतलब उसके धरातल से, पाद बिंदु से मतलब उसके पैरों का हो गया एक हिस्सा, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसे शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या दिया इसने, ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दे दिए, 100 मीटर, और यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो कितना बताया 60 डिग्री का होता है, और पूछा क्या अपने से H पूछा है मीनार की ऊंचाई। जो जो दे रखा है वो अपन यहाँ लिख लेते हैं। BC हमें 100 मीटर दे रखा है, AB H माना है हमने और ज्ञात भी करना है हमें। तो यहाँ देखें ये लंब, ये आधार, मैंने बोला था tan यूज होगा, तो यहाँ tan थीटा यूज करेंगे अपन, तो tan थीटा यूज करेंगे, तो देखें tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, AB की वैल्यू H, BC की वैल्यू 100, तो tan 60 वैल्यू मैंने बता रखा है क्या होगा √3 होगा ना। tan 60 यहाँ लिख दिया करो जिसे अच्छा लगे थोड़ा, √3 H/100, H बटा 100, तो H बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे तो 100 √3 मीटर उत्तर आ जाएगा। चाहो तो आप इसको और आगे हल भी कर सकते थे कि 100 गुना √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो एक तरीके से आप 173.2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 आगे बढ़ा करके दशमलव लिख दो, तो 173.2 मीटर भी लिख सकते हो, ये याद रखिएगा। वो कैसे है देख लो एक बार, 1.732 में 1000 का भाग लगाओ कि दशमलव हटाओगे तो 3 बिंदु है, यहाँ पे कट जाएंगे तो कितना बचा 10 बचा, तो एक अंक बाद में क्या लगा दो दशमलव, मतलब 173, यहाँ दशमलव लग जाएगा 173.2। कई जगह √3 की वैल्यू 1.732 भी 1.73 भी लिखी होती है, तो ये आपको या तो एग्जाम मिल जाएगा या फिर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर वैलिड है अपनी जगह। तो आ गया होगा समझ। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपन, जिस तरीके से सेकंड क्वेश्चन किया अपन ने, इसमें देख क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, जितना प्रैक्टिकल होगे उतना ज़्यादा सीखोगे। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, क्या बोला है 15 मीटर एक लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की शिखर तक पहुंचती है। अब आपको पता होना चाहिए सीढ़ी हमेशा कैसे लगाई जा रही है। चलो मैं यहाँ पे सीढ़ी बना देता हूँ, ये लो सीढ़ी बना दी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से टिकी हुई है ना यहाँ पे। अब इसने बोला है कि एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, अब सीढ़ी की 15 मीटर लंबाई ये लिखोगे कि ये लिखोगे, ये लिखी जाएगी क्योंकि सीढ़ी तो ये है अपनी, ये थोड़ा है सीढ़ी, तो ये 15 मीटर दे रखा है 15 मीटर। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। क्या बोला इसने कि ये जो कोण है ना, ये कोण, ये इसने बोला कि 60 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। तो पूछा क्या इसने, यह एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब हमें H ज्ञात करना है इसका, और H ज्ञात करना है तो दीवार तो ये थोड़ा ना होगी दीवार। अब आप कह दो कि सर H तो ये हुआ, लंब तो ये हुआ इस टाइम यहाँ पे,
अरे लंब नहीं है तो इसका आधार हुआ, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर ये अपनी क्या हो गई, इसकी दीवार हो गई, और दीवार और यहाँ पे सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है। तो 15 मीटर दिया हुआ क्या है, AC तो हमें दे रखा है 15 मीटर, मतलब एक तरीके से सीढ़ी की लंबाई, और थीटा का मान जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और AB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में देखें, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब जब ये कोण दिया हुआ तो ये इसका क्या हो गया, आधार, क्या हो गया, आधार, और ये इसका क्या हो गया, करण। तो आधार बटे करण किसका होता है, कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधा बटे करण AB बटा AC। कोस थीटा का मान, थीटा की वैल्यू कितनी दिखी है यहाँ पे, कोस 60 है, तो AB का वैल्यू कितना है H, AC कितना है 15। अब कोस 60 का मान होता है अपना 1/2, यहाँ लिख सकते हो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो H बटे 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H बराबर ये 15 यहाँ चला जाएगा, 2 है ये GT जहाँ पे, तो 15/2 मीटर, या 7.5 भी लिख सकते हो यहाँ पे। आ गया होगा समझने। एक बार फिर से देखिएगा कि CD एक दीवार से अटैच है, और जहाँ अटैच हो रही है वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, और CD की लंबाई 15 मीटर दे रखी थी। तो जब ये कोण दिया होता है तो ये इसका आधार होता है, ये इसका क्या होता है, लंब, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और मैंने बता भी रखा है पिछले वीडियो में काफ़ी बार कि 90 और मुखिया के बीच का जो पॉइंट होता है, हेड के बीच में, वो हमेशा क्या होता है, उसका आधार होता है। तो थीटा वैल्यू 60 थी, AB हमें ज्ञात करना था, तो त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपातों से कोस थीटा बराबर AB बटा AC, AB का मान H था, AC का मान 15, कोस 60 का मान 1/2, वजह गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 15 तो यहाँ चले गए, 15/2 H की वैल्यू आ गई। तीसरा भी हो गया। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, ये यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 ही नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं इस टाइप के, जब एक ही लाइन पे पूरा क्वेश्चन खत्म होता हो। कभी भी 3 नंबर में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, हमेशा 1 नंबर में पूछा जाता है ये सवाल। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, अरे पृथ्वी धरातल हो गया अपना एक तरीके से, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए कैसे, अवनमन कोण मैंने क्या बोला था, ऊपर से बनता है, और ये अपना क्षैतिज रेखा हो गई यहाँ पे। तो 15 मीटर लंबी 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से, तो ये तो 10 मीटर हो गई, मीनार की ऊंचाई हो गई 10 मीटर। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है अवनमन कोण। तो जब ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण में ये कोण कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो अवनमन कोण लास्ट में जाके उन्नयन कोण में ही डिपेंड होता है, सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये 30 डिग्री आ गया। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करें, मतलब हमें ये पूछा इसने A, B और C। तो यहाँ दिया हुआ क्या, हमें दिया है कि AB 10 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई दे दी हमें, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, और BC हमने क्या किया, X माना है, और थीटा वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे 30 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपातों से, त्रिकोणमितीय अनुपात से, तो यहाँ देखें ये लंब है, ये अपना आधार है, और लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, tan थीटा इक्वल AB अपॉन BC, AB बटा BC। तो tan थीटा वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो AB का मान कितना है यहाँ पे 10, BC का मान कितना है X, और tan 30 का मान मैंने बता दिया था आपको पहले भी, फिर भी बता देता हूँ, tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ रख देंगे tan 30 का मान 1/√3, 10/x। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 √3 मीटर आ गया। और ये हमारा क्या आ गया, मीनार की
आधार से दूरी, मीनार की आधार से दूरी कितनी है? 10√3 मीटर है। 10√3 मीटर। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, दिया हुआ ये है ए बी 10 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 10 है, तो थीटा मान 30 डिग्री। इसने टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी का मान लंब बटे आधार है तो लंब अपना 10 और ये एक्स है, 10 बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स हुआ 10√3, तो मीनार की ऊंचाई। अपन ने 5-4 क्वेश्चन कर लिए। हाँ, अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखें। ये एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। जैसे हमने ये नदी बना दी और नदी के अंदर ये पुल बना दिया, नदी के ऊपर पुल बना दिया और पुल की जो लेंथ बताई है वो 150 मीटर बताई है इसने। पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करना है एक तरीके से ए बी। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो यहाँ देखें पुल की लंबाई 150 मीटर है और पुल की लंबाई 150 है। पुल की लंबाई 150, चौड़ाई पूछी है तो यहाँ पे जो चौड़ाई अपनी वो ये होगी, तो पुल की लंबाई 150 और BC जो कि क्या है? चौड़ाई। ये हमें ज्ञात करना है। थीटा का मान कितना अपना? 45। तो देखिए ये लंब है और ये अपना कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण BC बटे AC, BC अपॉन AC। थीटा वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 45। BC वैल्यू कितना अपना? H ले लेते हैं और AC अपना कितना है? 150। साइन 45 का मान 1/√2, H बटे 150। अब क्या करेंगे अपन? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H√2 150, तो H बराबर क्या है? 150 बटे √2। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर सकते हो, √2 और √2। 150 √2 को √2 से गुना किया तो 2 आया, और 2 का 150 में भाग जा रहा है 75 बार, तो अंश कितना है अपना? 75√2 मीटर। तो जो चौड़ाई है नदी की वो अपनी कितनी आएगी? 75√2 मीटर आएगी। एक बार फिर से देखें, पुल की लंबाई 150 थी, चौड़ाई ज्ञात करनी थी, चौड़ाई नदी की चौड़ाई ये हो गई, और थीटा का मान 45 है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिभुज ABC में साइन थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC। BC वैल्यू अपनी H ले लेते हैं, AC अपना क्या है? 150 है। तो साइन 45 का मान 1/√2 और H बटा 150। जब हमने इसको वज्र गुणा किया तो 150 गुणा 1 150, H √2 का क्या लगा दिया? भाग। तो √2 150 गुणा √2 और 2 का भाग लगा दिया तो कितनी बार गया? 75। तो 75 √2 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही 6th क्वेश्चन देखें। 6th क्वेश्चन में क्या करेंगे? दो खंभों के शीर्ष, दो खंभे होंगे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर कंडीशन में होंगे। अभी तक ये नहीं कर सकते कि बराबर हैं कि नहीं है, आगे देखेंगे वो। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 और 14 मीटर है, तो डेफिनेट आप क्या करने वाले हो? ए को बड़ा लिखोगे और ए को छोटा लिखोगे, और 20 हमेशा ये होगा क्योंकि बड़ी वाली लेंथ अपनी यही दिख रही है और ये 14 मीटर है, लिख दिया। तो दो खंभों से जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। अब तार, अब खंभे का ऊपर वाला हिस्सा ये, खंभे का ऊपर वाला हिस्सा ये है, तो हम इसको इससे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दिया, और इसको इससे क्या कर लें? मिला लेते हैं 137 के साथ।
तो यदि तार 130 डिग्री, अब तार ये हुआ अपना साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाती हो, 130 डिग्री के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, तो इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ए सी कितना है 20 मीटर और डी कितना है अपना 14 मीटर। तो एक बार के लिए 14, ये पूरा 20 है तो इतना इतना ये भी कितना होगा 14 मीटर होगा। अगर कहा जाए जैसे ये पूरी एक दीवार है और मैं इतना कह सकता हूँ 5 फुट या 3 फुट जो भी है ना, तो जब मैं इतना कह सकता हूँ इतनी जो लेंथ है दीवार की वो इतनी है, इससे ऊपर का मुझे पता नहीं है। तो अब आपको जब ये बोल दिया जाए ये जब 10 है, मेरी 5 है हाइट मान लो, तो 5 और 10 में से 5 है तो ऊपर वाली भी कितनी मानी जाए 5 ही होगी ना। तो वैसे ही इसमें करेंगे, जब ये पूरी 20 दे रखी हो, इतनी हमें पता है कि 14 मीटर है, तो ये कितनी रह गई फिर 6 रह गई, है ना। तो त्रिभुज ले लेंगे, ए बी अपने पास आ गया 6 मीटर। त्रिभुज ए बी ई में वो त्रिकोणमिति अनुपातों से, त्रिकोणमिति अनुपात से लंब, और हमें क्या पूछा है इसने, ये पूछा है, और लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। क्योंकि इसने क्या बोला, तार की लंबाई ज्ञात करें। तार हमारा ये था, ये नहीं था तार, क्योंकि तार इस खंभे से जोड़ा उसने। तो तार की लंबाई पूछिए तो एक्स मान लेते हैं उसको, ये लंब और ये अपना कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए बी बटे बी ई, साइन 30 डिग्री, ए बी अपना है 6 और बी अपने मान लेते हैं, सॉरी लंब बटे कर्ण ए ही होगा यहाँ पे, और ए अपन हो गया था x। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी अपनी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई x 2 को 6 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आया 12 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी अपनी 12 मीटर होगी। तार की लंबाई कितनी होगी अपनी 12 मीटर होगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखें, ये हाइट भी सर ये 14 है, तो इसमें ये हो गई अपनी 6, ये हो गई 14 मीटर। यहाँ पे जो कोण बना रहा था वो 30 डिग्री का कोण बना रहा था, तो 30 डिग्री बनाने पे ये लंब और ये अपना कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन का। साइन 30 डिग्री बराबर 6 बटे एक्स, 6 बटे एक्स 1/2, तो वजह गुणा किया तो 6 दूनी 12 हो गए। तो तार की लंबाई हमें कितनी मिली 12 मीटर मिली। हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं 1 से लेकर 6 तक किए हैं, भूमिका बताई मैंने आपको। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए